सोचो आप एक ऐसे शहर के रास्ते पर चल रहे हो जहां पर आसपास की इमारतें, लोग, सब कुछ आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन असल हकीकत में ये एक डिजिटल सिविलाइजेशन कंट्रोल कर रही है। एक इल्यूजन है जो आपकी आंखों को दिखाया जा रहा है। आप जो खुशबू महसूस करते हैं या जो आवाजें सुनते हैं, वो सब कुछ एक पावरफुल सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ये मैट्रिक्स की दुनिया की एक छोटी सी झलकी है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के कोड पर चल रहा है और हम इस सिस्टम के पपेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मी अहमद अली भट्टी। आज इंडिपेंडेंस डे है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कंट्रीज के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आज दी मैट्रिक्स का चैप्टर 2 एक स्पेशल एपिसोड है और मैं दावा करता हूँ कि इस चैप्टर के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि असल हकीकत में मैट्रिक्स क्या है और अभी आपको आगे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, सब कुछ समझ आ जाएगी। दी मैट्रिक्स के चैप्टर 1 में हमने आपको बिगिनिंग लेवल पर समझाने की कोशिश की थी। आज दी मैट्रिक्स के चैप्टर 2 में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे और इसे आज प्रॉपर से समझ लेंगे कि ये क्या है। सोचो एक ऐसा ख्वाब जहां सब कुछ असली लगता है लेकिन नहीं होता। मैट्रिक्स रियलिटी में लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो असल लगती है, लेकिन असल में एक इल्यूजन है जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। सोचो एक वीडियो गेम जहां जो कुछ भी तुम देखते और इंटरेक्ट करते हो वो असल में नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के जरिए बनाया गया है। मैट्रिक्स रियलिटी में कुछ ऐसे ही है, जहां जो कुछ भी तुम देखते हो वो एक पावरफुल सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। हर वक्त अपने मोहल्ले या सोसाइटी या जहां भी तुम रहते हो उसे अपने सवालों से घेरते रहो और नई नई मालूमात और इंफॉर्मेशन हासिल करते रहो। हर चीज को सीधे सीधे मत मानो, बल्कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जितने भी नजरिए हैं उस चीज को लेकर और फिर भी ठंडे दिमाग से सोच कर फैसला करो। अपनी जज्बाती ताकत को मजबूत बनाना चाहते हो ताकि चैलेंजेस और मुश्किलों का सामना कर सको, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप खुद पर फोकस करना शुरू कर दो आज से ही। खुद को शीशे में देखो और समझने की कोशिश करो कि आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो, आपके क्या ख्वाब हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको डेली माइनस में लेके जा रही हैं। हर रोज किसी भी जगह किसी भी टाइम पर अगर आप अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हो तो यही वाला मेथड इस्तेमाल करो। लुकिंग मिरर में अपने आप को देखो और रिमाइंडर दो खुद को कि भाई अभी मैं क्या करना चाहता हूँ और तू क्या कर रहा है। खुद को बार बार याद दिलाते रहेंगे कि आपका मकसद क्या है, तो ये आपको सुकून भी देगा और आपकी तवज्जो भी बढ़ती रहेगी, चाहे फिर हालात कुछ भी हों। मजबूत रिश्ते बनाएं और दूसरों के साथ मिलकर काम करें। उन लोगों से राब्ता करें जो मुख्तलिफ स्किल्स और मालूमात रखते हैं। मिलकर काम करने से आपको नए नए आइडियाज मिल सकते हैं जो आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी खूब मदद करेंगे। फ्लेक्सिबल यानी लचकदार बनो और तब्दीलियों को वेलकम करो। किसी भी मुश्किल के टाइम पर अपने प्लान्स को जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए तैयार रहो। लचकदारी आपको गिरने नहीं देगी और किसी भी मुश्किल का सामना करने में मदद करेगी। जब तक आप इंटरनेट पर फजूल की रील्स और फेसबुक पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देखकर जलते रहेंगे, तब तक आप अपने मकसद की तरफ एक पांव भी नहीं बढ़ा पाएंगे। एप्स और टूल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर अपने नॉलेज को बढ़ाएं और नेटवर्किंग को बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपकी कोशिशों को और भी ज्यादा आसान बना सकता है और आप पहले से ज्यादा मोटिवेट भी फील करेंगे। चले मैट्रिक्स को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है जहां पर एक कुएं के अंदर 5 बंदरों को छोड़ा जाता है। अभी बंदर जो कि शरारती होते हैं, खुले आसमान में मस्ती करना पसंद करते हैं, उन्हें एक कुएं के अंदर रखा जाता है। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से होता है कि कोई भी बंदर अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उस पे पानी फेंका जाएगा या फिर उसे डंडों से मारा जाएगा। हर बंदर जिन्हें अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं कुएं के अंदर, वो फुल्ली हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि एक्सपेरिमेंट का रूल होता है, जैसे कोई बाहर निकलने चाहे उसे डंडे से मारो या पानी डालो। एक एक करके पांचों के पांचों बंदर ट्राई करते हैं बाहर निकलने की, लेकिन जैसा कि एक्सपेरिमेंट का रूल होता है सभी बंदरों को मारकर वापस भेज दिया जाता है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है और बार बार जब बंदरों के साथ ये सेम सिचुएशन होती है कि मारकर नीचे भेज दिया जाता है, तो बंदर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। अभी जब वो बंदर कोशिश करना छोड़ देते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि क्यों ना कुछ बंदरों को बाहर निकाल कर नए बंदरों को छोड़ा जाए। तो वो 2 बंदरों को बाहर निकाल लेते हैं और 2 नए बंदरों को छोड़ देते हैं। जैसा कि अभी नए बंदरों को नहीं पता है कि अंदर की सिचुएशन क्या है, तो वो तो एकदम घबराते हैं कि भाई ये कहाँ पे हमें फेंक दिया, अच्छे भले हम बाहर थे, जी रहे थे, जिंदगी अपनी एंजॉय कर रहे थे, ये कहाँ कुएं में डाल दिया। तो वो ट्राई करते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन जैसे वो ट्राई करना चाहते हैं तो पुराने जो 3 बंदर हैं वो उनको समझाना शुरू हो जाते हैं कि लाइक देखो अगर बाहर जाओगे तो ऊपर से भाई मार पड़ेगी या फिर आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन
लेकिन क्योंकि वो नए बंदरों को अपनी फ्रीडम और आज़ादी से निकाल कर एक कुएं के अंदर डाला गया था, तो वो पुराने बंदरों की बात को सुनने के बजाय बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और फिर वो एक्सपेरिमेंट वाले उन पर डंडे सोटे चलाते हैं। हर डंडे सोटे खाने के बाद नीचे वो पुराने बंदर उन नए बंदरों पर हंसना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि बोला था ना ऊपर ना जाओ, अब मिल गया सुकून। इसी तरह कुछ टाइम गुजरने के बाद वो साइंटिस्ट मजीद 2 पुराने बंदरों को बाहर निकालते हैं और 2 नए बंदरों को ऐड करते हैं। लेकिन इस बार जो नए बंदर आते हैं वो पुराने बंदरों के अंदर कुछ इस तरह का खौफ देखते हैं, जहाँ से उनको रियलाइज होता है कि हाँ भाई ऊपर पता नहीं क्या है, अगर हम गए तो कहीं मर ना जाए। खैर इसी तरह से वो साइंटिस्ट एक एक दो कर उस कुएं में नए नए बंदर डालते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कर उन्होंने सारे के सारे पुराने बंदर निकाल लिए। अभी उस कुएं में कोई एक भी पुराना बंदर नहीं था। नए बंदरों में से कोई एक बंदर कोशिश भी नहीं कर रहा था कि उस कुएं से निकला भी जा सकता है, बल्कि वो उसी डर उसी खौफ के अंदर जीना शुरू कर दिए थे जो कि उनके जहन में बिठाया गया था। द मैट्रिक्स का चैप्टर 1 और ये चैप्टर 2 दोनों ही मैंने बिगिनिंग लेवल पर डिजाइन किए हैं। कोशिश की है कि हर बंदे को मेरी बातों की समझ आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। फीडबैक के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिंदगी में भटकना नहीं चाहते हो तो मॉनिटर तलाश करो, उनसे फीडबैक मांगो, तजुर्बा रखने वाले लोगों से राब्ता रखो जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। फीडबैक ही एक ऐसा मेथड है जिससे आप ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हो। लेकिन फीडबैक में एक ऐसा डिफिकल्ट पॉइंट है जो कि अक्सर लोगों को बुरा लगता है। लाइक लोगों को ये लगता है कि सामने वाला बंदा मुझ पे तंज कर रहा है या फिर ये मुझसे जलता है, मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। लाइक फीडबैक है ही इसी चीज का नाम, यानी जो भी बंदा आपको आपकी खामियां बता रहा है वो एक तरह से आपको फीडबैक दे रहा है कि आप कैसे हो। और जैसा कि बताया कि ज्यादातर लोग इसी चीज से चिढ़ जाते हैं कि कोई भी बंदा हमें बात क्यों कर रहा है, भाई हमें बात कैसे कर दी। लाइक मैं आपको बता दूं कि कोई भी बंदा अगर आपको गाली भी दे रहा है ना, तो उसके पीछे की भी लॉजिक ढूंढने की तरफ जाओगे ना तो आपको ज्यादा रिलैक्समेंट देखने को मिलेगी। एंड्रू टेट या फिर एलोन मस्क जिस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की बात करते हैं वो वही मैट्रिक्स है जो कि अभी मैंने आपको डिटेल वाइज बता दी है। एक ऐसा इल्यूजन या फिर आप कह लें एक ऐसा जुंगल, एक ऐसा जाल जहां पर आप फंसे पड़े हैं, जहां से चाहकर भी आप बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन आज के इस चैप्टर में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हद तक पता चल गया होगा कि क्या रियलिटी होती है और किस तरह से हमें भी अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाना चाहिए। आप जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर जिस भी तरह की सिचुएशन में आप जी रहे हैं, आप अपनी डेली रूटीन को सेट करना चाहते हैं, आपको आपका गोल नहीं मिल रहा या फिर कोई भी किसी भी किस्म का डाउट है अपनी लाइफ को लेकर, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप सेटिस्फेक्शन ऑल द टाइम सीरीज को देखें। उसके मैं अभी तक 4 चैप्टर बना चुका हूं। बिगिनिंग लेवल पर मैंने बताया है कि किस तरह से जॉब करते हुए भी आप अपने टाइम को बचाकर अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो। इंडिपेंडेंस इज स्पेशल द मैट्रिक्स का चैप्टर 2 जिसमें आज हमने ये जाना कि मैट्रिक्स क्या है, ये किस तरह से काम करती है और हम किस तरह से इसके अंदर फंसे हुए हैं, किस तरह से हम अपने विजन को बड़ा कर सकते हैं और अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। आज के इस चैप्टर में आपको कोई भी किसी भी किस्म का डाउट लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमें राय भी दे सकते हैं, अपनी सजेशन दीजिएगा ताकि हम उसे भी ऐड करें अपने नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल दी मैट्रिक्स के चैप्टर 2 में इतना ही गाइज। अगर आप अपनी डेली रूटीन को सेट करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आती है कि मैं किस तरह से अपनी रूटीन बनाऊं क्योंकि मैं काम भी करता हूं, तो आप ये राइट साइड वाली वीडियो देखो। और अगर आप जिंदगी के 5 लेवल्स को जानना चाहते हो जिन्हें जानने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि आप किस लेवल पर हो और आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे जा सकते हो, उसके लिए ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो बेस्ट रहेगी। मैं मिलता हूँ आपको इन दोनों में से किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर टिल देन, बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।